दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत मंजूर कर ली है। वे आज तिहाड़ जेल से बाहर निकल सकते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल से जुड़ी 2 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अब वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे और पार्टी की रणनीति को जमीन पर उतारेंगे। केजरीवाल की रिहाई से बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी की 10 साल से सरकार है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। अब तक दोनों ही पार्टियां चुनावी अभियान में दमखम दिखा रही थीं। इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी भी मैदान में है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आम आदमी पार्टी को चुनाव में सबसे ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी के बागी नेताओं से उम्मीद है। 2019 से इतर इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार भी कर लिया है और कई इलाकों में मजबूत पकड़ भी बनाई है। हालांकि ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा कि आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव में कितना जादू चल पाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर चमक अब जरूर दिखाई दे रही है। फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब तक केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मोर्चा संभाले हुई देखी गई हैं और केजरीवाल की गैर मौजूदगी में वो धुआंधार प्रचार कर रही थी। उन्होंने केजरीवाल को हरियाणा के लाल और हरियाणा के शेर के तौर पर पेश किया। हरियाणा में 12 सितंबर को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और अब प्रचार अभियान ने गति पकड़ ली है। बड़े नेताओं की रैलियों के कार्यक्रम तय हो गए हैं। ऐसे में केजरीवाल की रिहाई टाइमिंग के हिसाब से एक परफेक्ट टाइमिंग मानी जा रही है। चूंकि हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अकेले दम पर लड़ने का फैसला किया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का संगठन दिल्ली और पंजाब की तुलना में काफी कमजोर है और ऐसे में केजरीवाल की कैंपेनिंग से ही उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा उम्मीद है। कांग्रेस से गठबंधन की बातचीत टूटने के बाद विपक्षी गठबंधन में भी फूट दिखाई दे रही है। जानकार कहते हैं कि केजरीवाल के बाहर आने से अब न सिर्फ संगठन में एकजुटता देखने को मिल सकती है, बल्कि नाराज नेताओं को भी मनाकर चुनावी अभियान में जुटाने में मदद मिलेगी। केजरीवाल के लिए दिल्ली राजनीतिक कर्मभूमि है, तो वहीं हरियाणा उनका अपना गृह राज्य है। केजरीवाल का हरियाणा के हिसार के खेड़ा में पुश्तैनी गांव है। अक्सर राजनीतिक कार्यक्रमों में भी केजरीवाल खुद को हरियाणा से जोड़ते हुए नजर आए हैं। केजरीवाल को दिल्ली वालों की नब्ज पहचानने में माहिर माना जाता है। उन्होंने हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में भी अपनी पार्टी की सरकार बनवाकर एक इतिहास बना दिया। अब दिल्ली और पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा की बारी है। आम आदमी पार्टी नेता अपने चुनावी प्रचार में इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि केजरीवाल भी अपने चुनावी अभियान में इसे मुद्दा बना सकते हैं और आम जनता में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। जानकारों का कहना है कि केजरीवाल की रिहाई से आम आदमी पार्टी को बूस्टर मिलेगा और पार्टी मजबूत होगी, संगठन एकजुट होगा और अपने सबसे बड़े चेहरे के जरिए बीजेपी और कांग्रेस को घेरने में मदद मिल सकेगी। केजरीवाल की रिहाई को कांग्रेस के लिए भी टेंशन माना जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बड़े स्तर पर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। जानकार कहते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी अभी भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है और पार्टी के प्रमुख नेता भी जमानत से इसे एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पर देख रहे हैं। ये रिहाई पार्टी के समर्थकों के मनोबल को बढ़ा सकती है। इससे आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति को और मजबूती मिल सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पार्टी का जनाधार कमजोर है। आम आदमी पार्टी को प्रचार के दौरान अब एक सकारात्मक नैरेटिव तैयार करने का मौका मिल सकता है। हालांकि चुनावी नतीजे कई अन्य फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के लिए भी ये टेंशन होगी कि आम आदमी पार्टी उनके वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। जानकार कहते हैं कि केजरीवाल की रिहाई को बीजेपी के लिए भी राहत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी का शहरी इलाकों में अच्छा खासा वोट बैंक है और आम आदमी पार्टी भी शहरी इलाकों में पकड़ बना रही है। संभव है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के जरिए शहरी वोटर्स में सेंध लगा सकती है। इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच पारंपरिक मुकाबला होता आया है। आम आदमी पार्टी का उभरना वोटों का बंटवारा कर सकता है, खासकर शहरी इलाकों में, उन क्षेत्रों में जहां पर लोग बदलाव चाहते हैं। इससे कांग्रेस या बीजेपी को नुकसान हो सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला करीबी है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना अब पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी अपने चुनावी एजेंडे में शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाती है। केजरीवाल की रिहाई से ये मुद्दे चुनावी चर्चा के केंद्र अब बन सकते हैं। एक फैक्टर ये भी है कि हरियाणा में कुछ बड़े नेताओं के परिवार ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं। उन्हें बीजेपी और कांग्रेस दोनों से टिकट नहीं मिल सका है। संभव है कि ऐसे नाराज नेता आम आदमी पार्टी के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने कई विधानसभाओं में
ऐसे कैंडिडेट खड़े किए हैं जो इससे पहले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। जाहिर है कि ये प्रत्याशी कांग्रेस को बहुत परेशान करेंगे। बीजेपी के विरोधी वोटों में अगर सेंध लगती है तो इसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना होगा। हरियाणा में कम से कम 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट नहीं जीत सके, तो कांग्रेस को कमजोर करने का तो काम वो कर ही सकते हैं। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, मगर पार्टी का वोट शेयर 0.48% ही रहा था।